देश और दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए 8 मार्च बहुत खास दिन है। महिलाओं को समर्पित इस खास दिन की शुरुआत अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को हुई थी। वैसे कई देशों में महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं को वोट दिलाने के लिए की गई थी। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास दिन को महिलाओं के नाम करने का मकसद इन्हें इनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की में तेजी लाना है। कहने को तो महिलाओं को हर मौलिक अधिकार मिला है। हर पुरुष की तरह इन्हें भी शिक्षा का, वोट देने का अधिकार के साथ राजनीतिक अधिकार भी मिले हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आया है। लेकिन महिलाओं का एक वर्ग अभी भी अपनी इस उपलब्धि से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उसकी वजह है कई इलाकों और वर्गों में महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखा जाना। यहाँ तक कि विधानसभा से लेकर संसद तक में महिलाओं को 50% का अधिकार नहीं मिल पाया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी महिलाओं का एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित है। बढ़ता महिला अपराध का ग्राफ और महिलाओं के प्रति समाज और पुरुषों की सोच भी 21वीं सदी के साथ अभी तक नहीं बदल पाई है। ये कहना गलत नहीं है कि समय बदलने के साथ महिलाओं ने काफी तरक्की की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी 21वीं सदी तक हो जानी चाहिए थी। ऐसे में हर साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये बड़ा सवाल आज भी समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ा है कि हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाया जाने वाला ये दिन आधी आबादी के लिए आधे अधिकारों के साथ कब मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पूर्व संध्या पे बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडे हो सकते हैं, कि मैनिफेस्टो हो या फिर उनकी डिबेट हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभा स्थल हो, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के बढ़ते अपराध हर बार उठाते हैं। लेकिन हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बेशक ये हमारे सभ्य समाज पे एक कहूं करारा तमाचा, ये कड़वा सच है जो हम सबके सामने है कि किस तरह की घिनौनी हरकतों से हम सामने आ रहे हैं। लेकिन आधी आबादी का दूसरा एक सच ये भी है कि महिलाएं किस कदर अपने कॉन्फिडेंस के साथ में रास्ते चुन रही हैं, बना रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। चांद पे जाने की बात तो हो या फिर दूसरे फील्ड हो, डिफेंस हो या फिर कोई भी आप देख लीजिए, देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं, राष्ट्रपति भी रही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी रही हैं। और ऐसा नहीं है कि पुरुष चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, जो वो कर पाए ये महिलाओं ने नहीं किया, वो ऐसा भी नहीं है। तो चलिए, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। और कई बार हम कहते हैं कि नारी देवी का रूप होता है, लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन अब एक बात कही जाती है कि देवी और लक्ष्मी नहीं, आधी आबादी है, उसको तो उसी सम्मान के नजरिए से देखिए कि जो उसका हक है। तो चले, हमारे साथ इस चर्चा पे देविका शिवाद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, खाप पंचायत से अभी उसकी अध्यक्ष हैं महिला विंग की। हमारे साथ कैप्टन श्वेता मिश्रा जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, सेना की पूर्व अधिकारी हैं। नीतू भट्ट जी हमारे साथ मॉडल जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं मिश्रा मैम आपके पास आना चाहूंगा। मैं देखिए, हम चैनल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म बदला है। कोई चर्चा करे ना करे, लेकिन
महिला अपनी उपलब्धि की चर्चा जरूर करवा देती है। वो समाज की बात तो हो, चाहे गवर्नमेंट की बात तो हो, या गुड गवर्नेंस की बात हो, आप रोक के भी नहीं कर सकते। आपको कहीं लगता है कि जेंडर इक्वलिटी का जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं आज भी भेद है? गुड इवनिंग, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी महिलाओं को। और मैं बिगिन करना चाहूंगी इस बात से कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो तो है, ये तो नोन फैक्ट है। ग्लास सीलिंग हर फील्ड में है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, किसी कंट्री की हो, किसी डिपार्टमेंट की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो। महिलाएं हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह ग्लास सीलिंग फील करती हैं, एक डिफरेंशिएशन फील करती हैं जहां उनको प्रमोशन एट पार विथ मैन नहीं मिलता। ये तो एक रियलिटी है और ये स्ट्रगल ऑनगोइंग है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम 2022 में बैठे हैं और हमारी स्ट्रगल में बहुत सारे पिछले मेरा ख्याल 2-3 सालों में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में, इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, जहां विमेन को एम्पावर किया गया। कई ऐसे पॉलिसीज आए हैं, रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं जहां विमेन के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो ये वाला विमेंस डे तो हमारे लिए सेलिब्रेट करने वाला है, चाहे वो एनडीए में एंट्री की स्कीम हो, चाहे वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से बेटर जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उससे पास आउट होने की हो, चाहे परमानेंट कमीशन की स्कीम हो। और हम आज की डेट में एक न्यू इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आई विल शेयर विथ यू ऑल, कि 8 मार्च कल से एक नया अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिलेगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो अब जो लड़कियां 12th पास कर रही हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम में सिर्फ पहले लड़के ज्वाइन करते थे, कल से ये एप्लीकेशन ओपन होगी, लड़कियां शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल विंग में ज्वाइन करेंगी और बाद में इंजीनियर कोर या ईएमई जो है आर्मी के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसमें ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी वो भी एक खुल रही है। तो क्या वेरिएशन है? हाँ, जेंडर डिस्पैरिटी है, वो है, लड़ाई लेकिन ऑन है और हम एक बड़े लैंडमार्क्स हम एक के बाद एक अचीव करते जा रहे हैं, उसकी मुझे खुशी है। इसीलिए आज हमें महिला दिवस को सेलिब्रेट करना बनता है। जी, लेकिन मैम आप देखते हैं कि समय के साथ में ये बात सही है कि हम दुनिया से नहीं, क्योंकि भारत में नारी का महत्व रहा है, नारी का रिस्पेक्ट रहा है, आज से नहीं, हम रामायण काल से। लेकिन कहेंगे कि 2 बातें आती हैं इसमें, सीता जी को जोड़ के भी देखा जाता है कि साहब, लेकिन एक रेस्पेक्ट रहा है महिला का। अभी आपको लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज की। पैरामिलिट्री फोर्सेज में पहले से भी हैं, लेकिन डिफेंस को लेकर के अदालत तक जाना पड़ा, आप लोग काफी स्ट्रगल किया उसमें, और अभी लग रहा है कि हम उस, चलिए समय लगा लेकिन हम उस ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आगे तो बढ़े हैं, और जो पहला कॉन्सेप्ट था कि लेडी ऑफिसर्स को आर्मी में लेना, उसके लिए अदालत नहीं जाना पड़ा था, उसके लिए सेल्फ कॉन्शियस था और पॉलिसीज बने थे। परमानेंट कमीशन होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, वो लड़ाइयां सिर्फ इंडिया की नहीं है, दूसरे कंट्रीज में भी आप देखेंगे, चाहे यूके में देखें, चाहे यूएसए में देखें, वहां भी आर्मी में जब लेडीज ज्वाइन किए थे तो उनको एट पार अपनी जो पॉलिसीज बनवानी थी उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा और उसके लिए आर्ग्यूमेंट करना पड़ा। तो ये कुछ लड़ाइयां हैं जो छोटे छोटे माइलस्टोन हैं, ये अचीव करने के लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इक्वालिटी मिल नहीं रही है और हमें एकदम रोड ब्लॉक फेस करना पड़ रहा है। ये एक बात। दूसरी बात, आज का सिनेरियो हम देखेंगे, आज हम मेजर न्यूज हेडलाइन इंटरनेशनल क्या है, एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आधी आबादी अगर उसमें पार्टिसिपेट ना करे देश की, उस न्यूज आइटम में उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, आधी आबादी विश्व की अगर उसमें ना इन्वॉल्व हो, महिलाएं अगर उसमें ना इन्वॉल्व हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ सबकी अफेक्ट होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे किसी भी तरह के सैंक्शन से किसी भी तरह की फैमिली में इंपैक्ट हो रहा हो, लाइफ सबकी इंपैक्ट होती है। और अगर उसमें आप वर्दी पहन करके इस समय महिलाएं कहें कि हम हाउसवाइफ हैं या हम सिर्फ सॉफ्ट जॉब्स करेंगे और वर्दी पहनकर हम आगे नहीं आएंगे, हम पीछे बैठे रहेंगे, तो ये एक तरह का समवेयर डिसबैलेंस होगा सोसाइटी का। तो आज जब डिफेंस में भी जब महिलाएं इक्वली आ रही हैं, वर्दी पहन करके हाथ में हथियार लेती हैं और युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हैं, तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक बहुत ही वेलकम सिचुएशन है।
और मुझे लगता है कि इस वजह से जो ओपिनियन है विमेन का, जो रिस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं, जो ओपिनियन है विमेन का, वो भी काउंट होगा, क्योंकि वो इक्वल हैं, पार्टनर्स हैं, चाहे वे पॉलिटिकल, एजुकेशन और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि उनका एक मेजर हाथ अब है उस डिसीजन को, ओवरऑल डिसीजन को के आउटकम में। जी मैम, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। देविका जी, आपके पास में जाना चाहूंगा मैं। एक बात अक्सर चर्चाओं में रहती है कि खाप पंचायतें जो हैं वो अपने फरमान जारी करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार हम इस बात तरह की सुर्खियां सोशल मीडिया पे, लेकिन आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक बार बात हुई कि ये सब गलत है। मैं चाह रहा हूं कि आज फ्रंट पे आप आई हैं, क्या लगता है आपको कि वास्तव में खाप पंचायत किस तरह के फरमान है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से, पढ़ने से, इससे रोकती हूँ? जी, सबसे पहले आपके जन टीवी का और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें यहाँ पे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और आपके सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और समस्त देश और विदेश वासियों को भी मैं महिला दिवस पे अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। बात खाप की करें कि फरमान सुनाए जाते हैं, तो ये सरासर पिछली बार भी बात हुई थी और आगे भी मैं यही कहूंगी। एक बदनाम करने का लोगों ने एक एजेंडा ले लिया था कि खाप फरमान सुनाती है। खाप, कोई भी खाप कभी भी किसी भी विषय पे कोई ऐसा फरमान नहीं सुनाती जिससे समाज के ताने बाने पे असर पड़े। जी। खापें हमेशा न्याय करती हैं और न्याय ऐसा करती हैं कि एक बीच का हो कि किसी को ज्यादा नुकसान भी ना हो और किसी को बहुत ज्यादा फायदा भी ना हो, भाईचारा भी बरकरार रहे, रिश्तेदारी भी बरकरार रहे, एक दूसरे का मान सम्मान भी बरकरार रहे और फैसले भी 1-2 दिन में किसी भी विषय को लेकर निपटेरा हो जाए। और बात लड़कियों की आती है, तो लड़कियों के लिए तो खाप पंचायतें आपने अब भी देखा होगा कि लड़कियों की, जैसे सरकार ने फरमान सुना दिया कि 18 साल से 21 साल की उम्र होनी चाहिए, तो उसमें खाप पंचायतें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उन्होंने अपना विचार रखा है, अपना मत रखा है कि आप सुविधाएं दीजिए, हम 21 की बजाय 24 की भी हो जाएंगी हमारी बेटियां। शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, रोजगार का स्तर बढ़ाइए, स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधाएं कीजिए, तो हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो अपने आप उम्र इतनी हो जाएगी, उसमें सोचने का, विचार करने का, थोपने का तो कहीं पर रह ही नहीं जाता। तो ये खाप पंचायतों को केवल और केवल ये जो राष्ट्रीय स्तर के मीडिया है, इन्होंने बदनाम करने का एक बीड़ा उठा रखा है। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि वो धरातल पे काम करने वाली है खाप पंचायतें। जो पंचायतें होती हैं वो क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ताना बाना, हर कोई ग्राम से शहर में आता है, वो ताना बाना जो सामाजिक ताना बाना है वो ग्रामीण स्तर से शुरू होता है। हम शहर में जाके अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग अलग जिलों से आते हैं, तो वो चीज की जो हमारी ग्रामीण जो अंचल में पली बड़ी जो शिक्षा है, जो संस्कार हैं, वो जोड़ के रखता है वो खाप पंचायतों का बहुत बड़ा नेतृत्व भी रहा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रही है। और खासकर विशेष एक चीज और बता दूं, सदियों पुरानी परंपराएं हैं कि खाप पंचायतों में महिलाओं का 30% भागीदारी बहुत पुराने समय से रही है। और आज की महिलाओं को भी मैं इसका जरूर संदेश देना चाहूंगी कि अपना स्थान बरकरार रखें, अपनी जिम्मेदारी लें, खापों में आप समय दें, ना कि न्यायालय उसका जैसे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं किसी भी बात को लेके, चाहे किसी का पारिवारिक झगड़ा है, चाहे रिश्तों का है, चाहे किसी भी तरह का है, तो हम सालों साल इंतजार, तारीख का इंतजार करते हैं। घर से समय भी लगता है, नुकसान पैसे का भी होता है। और खापे ऐसा देविका जी, यहाँ आपको लगता है कि खाप में अगर कहीं को विवाद होता है, खासकर लड़कियों का, महिलाओं को, तो खाप पे ज्यादा भरोसा करें? बिल्कुल कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं, खापों पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बारीकी से जानते हैं। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आपने कहा कि चलिए नेशनल मीडिया पे आपने एक आरोप लगाया है ये, लेकिन एक बात निकल के आती है कि खाप फिर महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है वहां। बिल्कुल भी नहीं करता। आज खाप जो प्रधान हैं, जो खापों में जिम्मेदार जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हर फील्ड में हर किसी की तरह की जानकारी रखते हैं। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जानकार, सामाजिक, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि सामाजिक ताने बाने से अच्छे से वाकिफ भी हैं, तो समाज का भी वो एक तरफ का पहलू लेके चलते हैं और शिक्षा का भी एक तरफ का पहलू लेके चलते हैं। और बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएं,
ये उन्होंने मौके दिए हैं। आप दूर जाने की बात ही क्या, आप किसान आंदोलन में देखिए कितनी गांव की बहन बहू बेटियां मंच मिला है, और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनके अंदर जो टैलेंट भरा था वो बाहर निकल के आया है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या दूं। बहुत सारी बेटियां बहुएं पहले वो घूंघट में आई, उसके बाद आजादी मिली, वहीं बैठे बड़े बुजुर्गों ने कहा बेटी घूंघट खोल के बोलिए, बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत कुछ आप जानती हो, राजनीति के बारे में भी जानती हो, सामाजिक गतिविधियों के बारे में, तो बहुत कुछ दिया है। ये खाप पंचायतें कभी क्योंकि लोग इनमें शामिल, ये बीच बीच का कुछ 2 पीढ़ियों ने थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी कम कर दी थी, भागीदारी लेनी कम कर दी थी, लेकिन दोबारा से फिर शुरुआत होगी है। और हरियाणा तो खाप लैंड है, हरियाणा का तो ऐसा खाप लैंड कहलाता है। यहाँ तो बहुत बहुत पुराने बड़े बड़े फैसले यहाँ 2 दिन में 3 दिन में निपटेरा हुआ है। और तीसरी बात और कहूंगी मैं आपको, जैसे कि पंजाब का भी भाईचारा यहाँ पे आया हुआ था, पंजाब का किसान भी यहाँ पे आया था। जैसे उन्होंने सुना कि खाप पंचायतों ने एक गांव के, जैसे सिवाच है या फिर मलिक है या फिर किसी दूसरे कोई भी किसी भी खाप है, तो एक चाहे उसमें 40 गांव आए चाहे 50 गांव आए, एक पंचायत करी, एक मीटिंग करी और फैसला सुनाया कि हमने इनका साथ देना है। तो बहुत बड़ी बात है, उसमें किसी का खर्चा नहीं लगता, किसी ने ज्यादा दबाव नहीं देना पड़ता। तो ये कितना सस्ता है, कितना सरल है, और एक स्वाभाविक है कि इस तरह के फैसले, इस तरह का सहयोग समाज में अपने आप में बहुत बड़ी बात और उपलब्धि है। तो आपको लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्हें एक मार्गदर्शन देता है, ये देविका जी का कहना है खाप पंचायतों के लिए। मैं नीतू जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आप जिस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आप मॉडल भी हैं और मूवीज से, इनसे भी आप जुड़ी हुई हैं, क्या यहाँ पे भी आपको लगता है कि कहीं पुरुष प्रधान मानसिकता का कहीं पे आपको इसका दंश झेलना पड़ा हो, या फिर ये कहें कि हाँ कहीं बाधा है, एक हर्डल है? सबसे पहले आई विश एवरीवन हैप्पी वुमेन्स डे। और योगेन जी, मैं अगर आज एक इक्वेलिटी की बात करूं विमेन्स की, तो कहीं पर भी एक सोच है, जो सोच आज बदल रही है। जो पहले सोच होती थी कि नहीं लेडीज ये काम नहीं कर सकती, या सिर्फ ये काम जेंट्स के लिए ही है, या पुरुष करेंगे, ये महिलाएं नहीं करेंगी, ये सोच थी। ये सोच अभी कुछ हद तक हमारे समाज में रह गई है। मैं जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में मैंने इस सोच को नहीं, लेकिन हाँ मैं कहूंगी कि पहले जरूर होता था। अब ये समय के साथ चीजें काफी बदल गई हैं। पहले ये होता था कि जब एक कोई भी मॉडल या कोई भी एक्ट्रेस उस फील्ड में जाती थी, तो उसे शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी जितनी एक पुरुष को दी जाती थी। और आज के टाइम पे, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, आज चीजें काफी बदल गई हैं। मैंने एज पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि चीजें जो हमारे इंडस्ट्री में है पहले से काफी चेंज है। वो आपको काफी इंस्पायर करते हैं, आपको सिखाते हैं। और ये नहीं मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इसमें बायस होके वो कहेंगे कि नहीं ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन एक सोच है जो हमारे समाज में थी और वो काफी हद तक अभी बाकी है, जिसे बदलना बहुत जरूरी है, और वो समय के साथ बदल रही है। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो फिर इंडस्ट्रीज हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे मॉडलिंग सेक्टर हो, चाहे फिर वो गाँव हो, चाहे वो हमारे डिफेंस हो, एवरीवेयर जो है चीजें चेंज हो रही हैं। पहले जैसी चीजें नहीं रह गई हैं। हमारी गवर्नमेंट भी अगर आज देखें, जो आज हमारी गवर्नमेंट्स में भी मिनिस्टर्स जो हैं काफी हद तक पहले की जो संख्या होती थी और आज की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। तो ये चीजें समय के साथ काफी बदल रही हैं। बिल्कुल, लेकिन उस समय का भी इंतजार है कि जैसे अभी कैप्टन मिश्रा ने जो कहा कि जो रेशो बढ़ा है वो डिफेंस में भी, और इसी तरह से वह दिन भी हम देखना चाहेंगे कि जब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, ताकि वो संख्या बल जो होना चाहिए, आज 8 से 12% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते तो हैं मैनिफेस्टो हो, चाहे बहुत सारी चीजें, मैनिफेस्टो रूल्स बनाते हैं, हमारे बजट आते हैं, उसमें मोटे अक्षरों में लिखेंगे महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए कोई आसान की बात नहीं है इसमें। और मुझे लगता है कि अगर ये हम जोर दे के किसी सब्जेक्ट को अगर और गौर करते हैं, उस पे जोर दे के गौर करते हैं, तो लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों में वो एक गैप है
जिसको लेकर के हम कोर्ट के, जब इक्वलिटी की बात आती है तो ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी कोई कहे कि इस गांव में सड़क बनी है तो इसका मतलब पहले से वहां सड़क नहीं थी जिसका उसको हक था। इसी तरह से महिलाओं को कोट किया जाता है कि मैनिफेस्टो में महिलाओं को सुरक्षित, महिलाओं को सुरक्षा की भावना, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा खुद करें वो, लेकिन उन्हें वह एक माहौल मिलना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जमाना बदल रहा है, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे साथ ये 3 चेहरे जो आप लोगों को दिख रहे हैं, 3 शख्सियतें हैं ये। श्वेता जी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं आज रिटायर्ड हुई हैं और डिफेंस की ऑफिसर रही हैं। ये डिफेंस में तब पहुंच पाई जब इनके परिवार ने इनको सपोर्ट किया और इनका मनोबल बढ़ा रहा। सपोर्टिंग तभी मिल पाती है हमें। देविका जी आपके सामने दिख रही हैं, ये खाप में पूरी अपनी पंचायत रखती हैं, और जब मैं देखा इनसे किसान आंदोलन के दरमियान तो हर मोर्चे पे इन्होंने महिलाओं के साथ में खड़ी नजर आई। रात हो दिन हो सुबह, मैंने जब इनसे बात की तभी ये सारी चीजें चली। खाप का मुझे तभी पता लगा। नीतू जी हैं, और नीतू जी खुद एक ऐसे अच्छे परिवार से हैं, और मॉडलिंग का फील्ड को इन्होंने जब चुना और कुछ मूवीज एल्बम्स में ये आई, तो मैंने एक बार इनसे भी बात की थी। तो परिवार का जो मेजर सपोर्ट होता है, ये मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि आप लोग इनको देखिए, पहचानिए, ये अपने फील्ड में वो उड़ान भरी है इन लोगों ने जिसका हक है। आप एक हर्डल मत बनिए। गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है नहीं कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार से वो माहौल मिलना चाहिए, वो बदलाव देखा जाना चाहिए कि अच्छा, वो अगर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी है, प्रतिभा पाटिल अगर देश के राष्ट्रपति बनी है, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे या शीला दीक्षित, जयललिता, आनंदीबेन, ये लोग अगर मुख्यमंत्री और गवर्नर बनी है तो निश्चित रूप से वो सपोर्ट मिला होगा। हम लोगों को एक आइडल की तरह देखना चाहिए, उन लोगों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखना चाहिए कि स्ट्रगल के साथ में, और कोई भी महिला हो, आप तीनों बैठी हुई हैं, एक दोहरी भूमिका होती है महिला की किसी भी घर में। अगर वो जॉब कर रही हैं तो उस जॉब में आप देखिए, मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, बेशक एक अपवाद होंगे, टाइम पंक्चुअलिटी की जो बात होती है वो रेशो आज भी महिलाओं का ज्यादा है, उनकी दोहरी जिम्मेदारी के बावजूद। ये मैंने अभी एक जो सर्वे था उसमें मैंने पढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोहरी भूमिका के साथ में भी ये रास्ते मिलने चाहिए, उस उड़ान को मत रोके। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, इनको उड़ने दीजिए, वो आसमान दीजिए जिसका इन्हें हक है। जी मैडम मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगा मैं। तो मुझे लगता है कि हालात बदल रहे हैं, और यही चाहे मंच मिलते हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का गवर्नमेंट्स में भी आता है कि हमें कुछ देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो कर देते हैं कि चल स्टेट में बस फ्री कर दी, ट्रेन फ्री कर दी, मुझे लगता है, या फिर कहीं भी आप संग्रहालय घूमने जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए आज के लिए फ्री है, ठीक है, वो एक दिन है, वो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन वो हक डेली मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी आप संग्रहालय को रोज खोलिए या रेड फोर्ट को आप रोज खोलिए महिलाओं के लिए, बात वो नहीं है, उससे बहुत कोई बड़ी बात भी नहीं, लेकिन उन रास्ते रोज खुलने चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपने पहले आपने जो एक जिक्र किया परिवार का सपोर्ट, तो जी बिल्कुल मुझे परिवार का सपोर्ट मिला, इसीलिए मैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई, सब्सिक्वेंटली इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुई, आर्मी में कैप्टन रैंक तक सर्विस किया। तो ये परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वो जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक महिला की, वो इक्वली बनी रहती है, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो बाहर कुछ भी काम कर रही है, चाहे आप खाप में हो या मॉडलिंग में हो या आर्मी में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की जो रहती है वो ऑलमोस्ट 80% तो बनी रहती है। इंडियन सोसाइटी का, इंडियन फैमिलीज का मेक इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं या आसपास के लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ रूल्स पॉलिसीज या ये फ्री कर दिया या ये वो तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। उसके अलावा एक सपोर्ट सिस्टम है, एक लेडी जब चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है, दैट इज द बिगेस्ट टाइम जब उसका स्ट्रगल होता है अपने करियर को मेंटेन कर पाना। जब वो बच्चे उसके हुए हैं और वो बच्चे कुछ सालों के हैं, फीडिंग एज के हैं और 4-5 साल के हो गए हैं, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल पीरियड होता है एक महिला का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने घर का, अपने मातृत्व का और साथ में अपने प्रोफेशन का बैलेंस बना के रखना। उस वक्त अगर महिला को सपोर्ट मिले, फैमिली से सपोर्ट मिले, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, एक जो मे बी चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो सपोर्ट सिस्टम मिले, तो एक महिला अपने जॉब में या अपने प्रोफेशन में या अपने एस्पिरेशन में ज्यादा एबली परफॉर्म कर पाएगी। तो इस बात की जो है कॉन्शियसनेस अगर सोसाइटी में ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को तो ये सारी चीजें आगे बढ़ पा रही हैं, हम इतने चेहरे देख पाते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव के बाद वो ज्वाइन कर रही हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम की उसके बच्चे को कैसे देखभाल की जाएगी ताकि वो अपनी जो एफिशिएंसी है जॉब में वो फुली परफॉर्म कर पाए, उस बात की कॉन्शियसनेस अगर सोसाइटी में ज्यादा लाउडली होगी, ज्यादा बेटर होगी, तो मेरा ख्याल है प्रोडक्टिविटी भी महिलाओं की बढ़ेगी। जी देविका जी, आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपने कहा भी अभी, और क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इस वजह से कर रहा था, मैं बहुत सारी बात देखता था सोशल मीडिया पे और इन पे कि खाप पंचायत ने जीन्स पे बैन किया, मोबाइल फोन पे बैन किया, उस पे बैन किया। जैसे आपसे मैंने खुल के ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें की कि सब बनी बनाई गपशप हैं और आप छोड़िए। तो मैं अभी आप लोग पहले मेरे आज में काफी दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है। बच्चियां रेसलिंग में आपके हरियाणा तो इस बात को लेकर क्या काफी फेमस भी है। तो आप लोग मोटिवेट करते हैं या फिर खाप की कोई बात होती है वहां पे, या महिलाओं के स्तर पे भी, चलिए पंचायत तक अलग हुई, डिस्प्यूट्स को आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं, वैसे आप लोग कुछ करते हैं कि हाँ लड़कियां आगे बढ़नी चाहिए, उनके लिए हम वो एटमॉस्फेयर ऐसा बना करके दे सकें कि हाँ जिसका उन्हें हक और आगे उस प्लेटफॉर्म से आगे जा सकें? बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे वो मिलिट्री में है, डिफेंस में है, कहीं पर भी है, जब भी कोई महिला आती है तो ये हरियाणा का मैं उनको सलूट करती हूँ, हरियाणा वासियों को, क्योंकि उस बेटी का चाहे अपने संगठन है, चाहे ग्राम पंचायतें हैं, वो उसका सम्मान करते हैं। जैसे भी वो आती है, कहीं से भी ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत किया जाता है और अनेक मंचों पे स्वागत किया जाता है, क्योंकि अकेला सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। और मैं ये बात कहने में बिल्कुल प्रेज नहीं करूंगी, क्योंकि हरियाणा की बेटियां किसी से ज्यादा ये उम्मीद नहीं रखती। वो सशक्त हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो शिक्षित हैं। वो बस ये चाहते हैं कि हमें जो हमारी शिक्षा है उस वो कहीं काम आए। जो हम खेल में मेहनत कर रहे हैं, हम आगे जाएं तो कुछ और हमारे लिए ऐसी तैयार करें, चाहे एकेडमी तैयार करें, चाहे वो दम हम अपना लगाएंगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ऐसे तो होने चाहिए जहां जो उनका दम दिखाने का उनको अवसर मिले। और पंचायतें अपने गांव स्तर पे भी मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टेडियम खोले हुए हैं, जैसे भी बहुत सारे गोल्ड आपने देखे होंगे कि हरियाणा में बहुत सारे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, बहुत मेडल लेके आई हैं बेटियां। तो अलग अलग कबड्डी का है, कुश्ती का है, बड़ा रुझान है, और बहुत अच्छे स्तर पे ग्राम स्तर पे भी और शहरी में भी एकेडमियां बनी हुई हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर आदमी सपोर्ट करता है, कोई विरोध वाली बात नहीं। चाहे किसी तरह का कॉस्ट्यूम पहने, ये चीज भी है, क्योंकि कहते थे ना कपड़ों पे ऐतराज है। हरियाणा में किसी तरह का कॉस्ट्यूम जो जिस भी फील्ड का उस पे लगता है, चाहे वो रेसलिंग का है, कॉस्ट्यूम पहन के बेटियां अपना गेम दिखाती हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और सपोर्ट करता है। पढ़ा लिखा है पूरा हरियाणा, पढ़े लिखे यहाँ के पेरेंट्स है, और पढ़े लिखा यहाँ का जो सर्कल है, जो समाज है वो है। तो किसी तरह की कोई ना खाप पंचायतों की तरफ से, खाप पंचायतें उनका हौसला अफजाई करते हैं, मान सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। और खैरात में कुछ नहीं चाहिए बेटियों को। बेटियों को तो ये ऐसा चाहिए कि भाई शिक्षा का स्तर बढ़ाओ, रोजगार लेके आओ। बेटियों को चाहिए तो ये चाहिए, और खैरात में फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ना महिलाओं को चाहिए। हरियाणा वाले की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगी, हरियाणा की महिलाओं को कुछ खैरात में नहीं चाहिए, ना बस चाहिए, ना ट्रेन की चाहिए, ना तेल चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि रोजगार लेके आओ, हम शिक्षित हैं, हम अपने शिक्षित होते हुए हम कहाँ जाए, हम घर का चूल्हा चौका चलाते हैं। देविका जी, ये पूरे देश की, पूरे सभी जगह की बात है। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौतियां वही है कि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और रोजगार का हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कि अभी हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे महिलाएं एक बिग एम्प्लॉयर के रूप में खड़ी है, नॉट ओनली एम्प्लॉयर। तो हम ये तो नहीं है कि हम ये कहें कि बिल्कुल आज हम बहुत पीछे, बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन रेशो में आप देखिए बहुत ही काफी हम आगे हैं, और महिलाओं के लिए अगर जो जिद और जुनून देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। नीतू जी, आप पहले तो कुछ कहना चाह रही थी, मैं वो जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाह रही थी। जी जी, आप ये कह रहे थे कि लिखा होता है महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, आप उस चीज पे काफी स्ट्रेस कर रहे थे, तो मैं आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही थी। मैं ये कह रही थी, ये शायद इसलिए लिखा जाता है जो अभी तक जिस चीज के ऊपर हमने उनको दबा के रखा था महिलाओं को, शायद उनके लिए सोचा नहीं था। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जब उसके बारे में सोचते हैं और उसकी तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं, तब वो महिलाओं के लिए उस चीज का एजेंडा बन जाता है। हालांकि इस एजेंडे की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन शायद वो अपने बेनिफिट के लिए महिलाओं को यूज करते हैं कि महिलाओं के लिए है। महिलाओं को शायद उसकी जरूरत नहीं है। महिला ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए बस या ट्रेन या कोई ऐसी फैसिलिटी दे दीजिए,
आप हमें ट्रेन में अलग से सीट दे दीजिए। महिलाओं ने नहीं डिमांड किया। शायद ये हमारे समाज में एक सोच है कि वो ये चाहते हैं कि हम इससे अपने आप को सेव कर लें कि हमने ऐसा किया। तो मैं उस बारे में दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक रेस्पेक्ट पे हम मान के चलते हैं कि हम कोई त्योहार देखते हैं तो एक सेलिब्रेशन होता है। इस दिन के अलावा रक्षाबंधन भी होती है, तीज भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं कि जिसपे गवर्नमेंट्स फ्री कर देती है। जैसे मिसेज मिश्रा ने जो बात कही कि एक रेस्पेक्ट है, ये मुझे लगता है कि हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि आप ट्रेन में कई बार यात्रा के लिए हम फ्री कर देते हैं या कहीं पे घूमने के हिसाब से होता है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई वो नहीं है कि सरकारें कोई बहुत बड़ी गिफ्ट दे रही हो, लेकिन हाँ एक रेस्पेक्ट है कि महिला के प्रति कि वो जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे अवसर कई बार भैया दूज होती है, तीज होती है, रक्षाबंधन होती है, उस समय भी कई बार गवर्नमेंट से, मुझे जो राजस्थान का है, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, महिला दिवस है, इन पे फ्री कर देते हैं। बहुत सारे स्टेट ये सब कुछ करते हैं जी। तो चले, मैं जो हमारा एजेंडा था वो यही था कि हम समाज के सामने वो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पे हर्डल मत बनिए, उन बेटियों को उड़ने दीजिए। और ये मैं गवर्नमेंट्स पे, आप भरोसे पे, गवर्नमेंट ठीक है, हम गवर्नमेंट हमारे के जो लोकतंत्र में एक व्यवस्था बनी हुई है वो है, आपका हक है वो दें, उनकी ड्यूटी भी है कि आपको समय के साथ चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इस बहस को एक अलग दिशा में ले जाना चाह रहा था, जिसमें कोशिश की और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। हमेशा घर से आप सपोर्ट करिए, घर से उस उड़ान को बढ़ने दीजिए। कभी भी आप छोटे से पक्षी के, आप चूजे को देखिए, बच्चे को देखिए, वो अपनी माँ के सपोर्ट से, यानी कि घर के सपोर्ट से ही उड़ान भरता है। आप हर्डल मत बनिए, उस उड़ान को बढ़ने दीजिए। महिलाओं में बहुत दमखम है, उनके सोच, उनके विचार, उनका स्वावलंबन, उनकी ऊंचाइयां आपकी सोच से बहुत ऊपर हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें अगर सपोर्ट और प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित रूप से वो साबित भी करती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।